एडवर्टाइजमेंट होता है, जो वर्चस्व जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब कब तक के जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही चेहरे दिखाती रहेगी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ बीजेपी 400 पार कह रही है, जनता से जानें क्या लगता है, सही में 400 पार है या बहुत लोग ये भी कह रहे हैं हवाबाजी हो रही है सिर्फ। क्या लगता है, बीजेपी 400 पार कह रही है, होगी? ऐसा है कि बीजेपी जो 400 पार का अभी नारा दे रहे हैं, 400 प्लस का जो वो बार बार कह रही है, तो ये जो वो कह रहे थे शुरू के समय में तो बहुत शोर मचा, हम 400 पार ले आएंगे अब की बार, बस मोदी सरकार, जैसे पुराने नारे थे वो भी यूज़ हो रहे थे, अभी स्लोगन्स यूज़ हो रहे थे। तो धीरे धीरे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ वो मंगलसूत्र का जो मैटर आया पार्टी के बीच में, राजनीति के अंदर कांग्रेसियों ने बोला कि भैया वो पुलवामा में मंगलसूत्र छीन ले गए हैं। उसके बाद बीजेपी ने बोला कि ये तो ऐसा, मतलब उनके अगेंस्ट में उन्होंने बोला बीजेपी ने। तो फिर वो धीरे धीरे करके वो 400 प्लस का नारा, स्लोगन ख़त्म होने लगा, नारे ख़त्म होने लगे इनके। फिर क्या हुआ कि एक तो सबसे बड़ी कमी पेशी ये है कि भाई जो शोर मचता था, एडवर्टाइजमेंट होता है, जो वर्चस्व जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जैसा सन 2019 और 14 में इनका आया था इलेक्शन में बहुमत, वो बहुमत लग नहीं रहा है। क्योंकि टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है, जो टीवी वगैरह चैनल्स हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐड ज़्यादा नहीं दे रही है, अपने मतलब कि अपने विज्ञापन ज़्यादा नहीं दे रही है। और जो विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट हैं, वो कांग्रेस ज़्यादा दे रही है कि जी हम नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, शुरुआत के टाइम में हम 30 लाख देंगे, या कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो ही ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इनका धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगा। और अभी जो है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र सिंह मोदी जी का ही चेहरा नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर, जैसे तो नहीं कह सकते पार्टी के अंदर तो, लेकिन इन्हीं के समय में नितिन गडकरी जी जो हैं, जो एक इंजीनियर आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रोड्स वगैरह बनाए हैं, और क्या इन्होंने काम अच्छा किया है। अपना जो उनको काम था दिया हुआ, इन्होंने वो काम बहुत अच्छा करा है, ब्रिड्ज वगैरह बनाए, कुछ ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह के अंदर इनका बहुत महत्व रहा है। तो उनको लाना चाहिए था नितिन गडकरी को, क्योंकि वो एक इंजीनियर पर्सन थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बोला था कि कब तक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो छोटे छोटे काम करती रहेगी, वो कब पढ़ाई लेगी, वो कब एजुकेशन लेगी, वो कब थोड़ा सा, मतलब वो कब आगे बढ़ेगी। उन्होंने अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी को अब थोड़ा चेहरा बदलना चाहिए। अब जगह जगह अमित शाह जी, जगह जगह योगी आदित्यनाथ जी। अब ठीक है कि हमने उनके साथ काम किया, उन्होंने 10 साल काम करा, लेकिन अब जो है थोड़ा चेंज करके उनको लाना चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब कब तक के जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही चेहरे दिखाती रहेगी, फिर यही चेहरों से काम नहीं बन पाएगा, और चेहरे भी दिखाने पड़ेंगे, थोड़े पढ़े लिखे, जिससे वो एक पीएम के इलेक्शन में खड़े हों, एमपीज़ बने, कुछ अच्छे अच्छे काम वो करें आगे। अब कभी कभी क्या हो रहा था, जब से कुछ ये वर्चस्व इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि इनकी एक मजाक बन गई थी, इनका एक फ़न बन गया था, फनीज हो गए थे कि ईडी, एसबीआई, ईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, हर जगह, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर देख लो, किसी भी मिनिस्टर्स को देख लो, किसी, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है तो उनको बंद कर दिया गया, या फिर मतलब जो भी इनका अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे बड़ा सवाल उठता है कि वो भी आरोप लगाते रहते हैं हमें जानबूझ के इलेक्शन के टाइम पे फंसाया गया है। ऐसा है ना कि हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का पंजाब इलेक्शन जीतना, पंजाब इलेक्शन जीत जाना एक बहुत अलग वो था कि हाँ भाई, पहले वहाँ कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं आ पाई, कांग्रेस भी हट गई, तो एक नॉर्मल व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के अंदर थे, अब वो दिल्ली से क्या कहते हैं, पंजाब गए, वहाँ जाके वर्चस्व करके फिर वहाँ पर अपना इलेक्शन जीता गया। हो सकता है थोड़ा और ऊपर हिमाचल चढ़ जाएं, तो अभी तो फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस है, बीजेपी थी पहले, लेकिन वो क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी एक पीएम के इलेक्शंस में खड़े होंगे। जो चुनाव है, क्या रिजल्ट आते हैं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।